औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ख़ानी और इसाले सवाब की जो महफ़िल सजाई जाती हैं, इस हवाले से कुछ अहम मारूज़ात आपके गोश गुज़ार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फ़रमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सही बुखारी के अंदर है, यस्सिरू वला तुअस्सिरू बश्शिरू वला तुनफ़्फ़िरू। यानी अल्लाह इंसान के लिए आसानियाँ चाहता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आसानी और सहूलत का रास्ता इंसानियत को दिखाया है। और जो बोझ इंसान ने अपने कंधों पे उठाए हुए थे, उन बोझों को हटा के इंसान की ज़िंदगी को फितरत के मुताबिक, दीन की मंशा के मुताबिक और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढालने के लिए कुछ उसूल और ज़ाब्ते अता फ़रमाए। पहले कैटेगोरिकली मैं अर्ज़ कर दूँ कि कुलख़ानी वग़ैरह जो हम करते हैं अहले सुन्नत, ये ना तो फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना सुन्नत मुअक्कदा है। ये एक बेहतर, मुस्तहब और एक अच्छा अमल है और एक जायज़ अमल है। लेकिन इसको हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई ऐसे अवामिल तो शामिल नहीं हो गए जिसकी वजह से इंसानियत पे ये बोझ बन रहा हो और जो शरीयत का, दीन का मिज़ाज है, उससे कोई हम आहंगी न रही हो। पहली चीज़ ये है कि हम उमूमन ये होता है कि 9-10 बजे कुलख़ानी होती है हमारी, इसाले सवाब की महफ़िल। हमारे पाकिस्तान के अंदर यही मुरव्वजा वक्त है, चारों सूबों के अंदर तकरीबन। हम ट्रैवल भी करते हैं, जाते भी रहे हैं, तो ये टाइम होता है 9, 10, 11 बजे। तो पहली चीज़ ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि खाने के ऊपर खाना दाखिल ना करो। यानी हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन की तबीयत, हुज़ूर का मिज़ाज और हुज़ूर का अमल ऐसा कभी था ही नहीं कि हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन ने खाना तनावल फ़रमाया हो और थोड़ी देर बाद फिर दोबारा खाना तनावल फ़रमाया हो। ये हुज़ूर के मिज़ाज नबवी और मंशा नबवी के ख़िलाफ़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाया कि मोमिन तो एक आंत भरता है, काफ़िर 7 आंतें भरता है। और हुज़ूर ने फ़रमाया कि हुज़ूर का सुन्नत तरीका ये है कि खाना उस वक्त खाया जाए जब शदीद भूख हो और उस वक्त हाथ खींच लिया जाए जब अभी कुछ भूख बाकी हो। वो एक रिवायत मौजूद है जिसमें हुज़ूर के एक सहाबी जो तबीब थे, हकीम थे, वो मदीना आए, पहले कहीं और रहते थे और उनकी बड़ी तिब और हिकमत का शोहरा था, लेकिन मदीना में काफ़ी अरसा तक उनके पास कोई ना आया। तो वो हुज़ूर के पास हाज़िर हुए कि या रसूलल्लाह, मैं एक बहुत बड़ा तबीब और हकीम था, लेकिन अब सूरत हाल ये है, यहाँ कोई मरीज़ नहीं आता, मेरा चूल्हा नहीं जलता, तो मेरे वसाइल ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। मैं तो यहाँ आया था कि आपकी कुर्बत में भी रहूँगा और यहाँ मदीना में हिकमत भी करता रहूँगा। तो हुज़ूर ने फरमाया कि ये मेरी एक सुन्नत पे अमल करते हैं, ये खाना उस वक्त खाते हैं जब इनको शदीद भूख होती है और उस वक्त अपना हाथ रोक देते हैं जब अभी इनकी कुछ भूख बाकी होती है। उसने भी कहा कि या रसूलल्लाह, वाक़िअतन मेरी हिकमत और मेरी तिब भी यही कहती है कि अगर इंसान ऐसे करे कि जब उसे शदीद भूख हो तो खाना शुरू करे, अभी भूख बाकी हो तो वो खाना छोड़ दे, तो इस तरह बहुत सी बीमारियों से वो बच जाएगा। तो पहली चीज़ ये है कि 9-10 बजे हम जो इसाले सवाब में खाना बनाते हैं, इसको देखना चाहिए कि क्या उस वक्त उस खाने की ज़रूरत है। जितने भी लोग, हज़ारों सैकड़ों लोग आए होते हैं, क्या उस वक्त उस खाने की ज़रूरत है, या कि वो हम एक मबनी अमल कर रहे हैं कि एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है लेकिन उस पे हम लाखों, ऐसे गुर्बत ज़दा मुआशरे के अंदर जहाँ लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जहाँ पे गरीबों की बेटियाँ बैठी हुई हैं, जहाँ पे इलाज मुआलजे की सहूलियात नहीं है, जहाँ पे एक बिजली का बिल गरीब बंदे की पहुंच से दूर हो चुका है, जो बेसिक नेसेसरी ऑफ लाइफ हैं वो इंसान पूरी नहीं कर पा रहा। तो इस सोसाइटी के अंदर क्या ये जो कुछ हो रहा है 9-10 बजे, क्या इसमें मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम, पीरान कराम, क्या हमें इसमें थोड़ा सा नज़रसानी करने की, रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है? अब वो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के खाने पे खाना दाखिल ना करो, हुजूर का फरमान कि मोमिन एक आंत भरता है, काफिर 7 आंतें भरता है। और खाना उस वक्त खाना चाहिए जब अभी शदीद भूख हो और उस वक्त हाथ खींच लेना चाहिए जब भूख अभी बाकी हो। इन तीनों हदीसों की इसमें खिलाफ वर्जी होती है और खाना उस वक्त इतना ज़्यादा वाफिर मकदार में रख दिया जाता है जब सारे लोग नाश्ता घर से करके आते हैं। तो अब इसमें पहली चीज़ ये है कि बहुत अच्छी चीज़ है इसाले सवाब, कि लोग बहुत से इज्तिमाई तौर पे जमा हो जाते हैं।
ये बिल्कुल जायज़ है इज्तिमाई तौर पे जमा होना। फिर उसमें कुरान करीम का पढ़ा जाना, कुरान करीम की तिलावत होना, दुरूद पाक का पढ़ा जाना, फिर उसमें इज्तिमाई तौर पे एक तबलीग हो जाना, किसी आलिम का, किसी मुफ्ती का, मुफ्ती साहब का, किसी मोतबर शख्सियत का कुरान और हदीस का बयान करना, लोगों को तबलीग करना और मौत से डराना और आखिरत की फ़िक्र दिलाना और मुआशरे की इस्लाह के लिए इक़दामात के हवाले से गुफ्तगू करना। ये बड़े आसन इक़दामात हैं कि जो लोग बैठे हैं उनको एक तो मौत होती है, तो इसाले सवाब के लिए जमा होना और उसमें कुरान करीम का पढ़ना और फिर तबलीग होना, कुरान और सुन्नत का बयान होना, फिर उसमें कुरान ख़ानी करना, ख़त्म पाक पढ़ना और फिर इज्तिमाई तौर पे सैकड़ों हज़ारों हाथों का अल्लाह की आली बारगाह में उठना और अपने फौतशुदा के लिए दुआए मग़फ़िरत करना। ये सारे आमाल बड़े अच्छे आमाल हैं। लेकिन जो 9-10 बजे हम 50-60 देगें बनाते हैं, लाखों रुपए ख़र्च करते हैं, तो इस पे उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम, पीरान कराम और अहले सुन्नत से दस्तबस्ता गुजारिश है कि और जो मोतबर शख्सियात हैं, अहले सुन्नत की अथॉरिटीज़ हैं, वो हमेशा इस्लाह फरमाती रहती हैं। तो इसमें गुजारिश यही है कि ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है कि आप 9-10 बजे इतना वाफ़िर मिक़दार में खाना बनाएँ। तो बेहतर ये है कि इसमें आप जिस तरह फ्रूट वग़ैरह होते हैं या खजूर वग़ैरह तक़सीम कर देते हैं या बाज़ जगह पे चने तक़सीम करते हैं, अगर ये भी ना करें तो कोई हर्ज नहीं। इज्तिमाई दुआ हो जाए, तबलीग हो जाए और कुरान ख़ानी हो जाए, ये इसाले सवाब का असल तरीका है। 9-10 बजे इतना बड़ा खाने का इंतज़ाम, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ ऐसे लोगों को जो सूद पर पैसे उठा के जिन्होंने कुलखानियाँ की हैं, सूद पर पैसे उठा के। और कहा क्या है, हमारे ख़ुद एक बुज़ुर्गों के मुरीद थे और हमारे एक रिश्तेदार पीर साहब थे, उनके पास वो आए और उन्होंने कहा कि हमारे घर में कुछ नहीं है खाने का, हमें कुछ दें। तो हमारे जो अज़ीज़ पीर साहब थे उन्होंने काफ़ी सारा सामान उन्हें दिया। कुछ दिन बाद उनकी वालदा फ़ौत हुई और उनकी कुलखानी पे उस बंदे ने 10-12 देगों का इंतज़ाम किया। वो कहते हैं कि मैं उनके पास गया, मैंने कहा भई आप तो इतने गरीब हैं कि आपके बच्चों के पास कुछ खाने का नहीं है, तो इतना बड़ा इंतज़ाम आपने कैसे कर लिया? तो वो बंदा धाड़े मार-मार के रोने लगा। उसने कहा मेरी गुर्बत आपके सामने है। एक गाय मेरे घर में थी, तो मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं, वो दूध पीते थे, बस यही हमारा ज़रिया था। उससे हम खाना भी खा लेते थे, रोटी उस दूध के साथ, और बच्चे भी दूध इस्तेमाल कर लेते थे। मैंने उस गाय को बेच दिया है और उससे मैंने कुलखानी की। अगर मैं ना करता तो मेरी नाक कट जाती। लोग कहते कि एक बेटा जो है वो अपनी माँ की कुलखानी नहीं कर सका, उस पे वो खर्च ही नहीं कर सका। तो जब ज़हनों पे ये चीज़ तारी हो जाए कि लोग क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा, तो आप देखें सही मुस्लिम की हदीस है कि लोग शिरक करेंगे, यानी जो अमल अल्लाह के लिए था वो लोगों के लिए करेंगे। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? तो दस्तबस्ता गुजारिश ये है कि ये कोई फ़र्ज़ नहीं है कि आप 20-50 देगे पकाएं, फ़र्ज़ नहीं है कि आप इस पे लाखों रुपए खर्च करें, फ़र्ज़ नहीं है कि आप इसको जो है वो आप इस पे बड़े-बड़े जानवर ज़िबा करें। आप अपने वालिदैन के लिए एक इज्तिमाई दुआ हो जाती है, एक तबलीग का ज़रिया है, लोगों के बैठ के इज्तिमाई तौर पे दुआ करने का ज़रिया है। बाकी जो आप अपने वालिदैन के इसाले सवाब करना चाहते हैं, ये एक चीज़ हो गई। उसके अलावा आप किसी दीनी इदारे को उसकी जो है बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, वो अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए दे दें। किसी जगह आप नलका वगैरह जहाँ पानी की ज़रूरत है, वो लगा दें। कहीं पे आप जो है वो किसी गरीब की बेटी की शादी करा दें। बहुत से मरीज़ हैं ऐसे जो घरों में बैठे हैं जिनके पास इलाज के पैसे नहीं, वो आप किसी को सहूलत दे दें। इसी तरीके मस्जिद में दे दें। बहुत सारे इसाले सवाब के तरीके हैं। किसी गरीब को रेहड़ी लगा दें, जो जब तक कमाता रहेगा अपने बच्चों के लिए, आपके वालिदैन को इसाले सवाब होता रहेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना।